आइए जानते हैं वर्ष 2021 में देव उठनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और इस दिन क्या करना चाहिए और इसके महत्व के बारे में। इसे देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं और इस दिन भगवान का विधिवत पूजन किया जाता है और पूजन के साथ साथ शालिग्राम के रूप में तुलसी माता का विवाह करवाया जाता है शालिग्राम से। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो, मलमास हो, तो वो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। देव उठनी एकादशी इसलिए इस दिन को कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्मास में सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन से ही सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, शादी, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि सभी आरंभ हो जाते हैं। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस दिन नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को चाहिए कि 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। कार्तिक का महीना है तो कार्तिक माह का वैसे ही गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व माना गया है। माह में सभी प्रकार के जितने भी पूजन कार्य होते हैं, अगर आप करते हैं तो वह बड़ा ही लाभकारी होता है। तो इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। अगर गंगा स्नान जाके ना कर पाए तो कम से कम घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन बहुत से जगहों पर इस दिन शालिग्राम के रूप में तुलसी माता से विवाह करवाया जाता है और बहुत से जगहों पर द्वादशी तिथि को और बहुत से जगहों पर पूर्णिमा तिथि के दिन भी शालिग्राम से माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराते हैं, उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु का विशेष कृपा प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में अगर जागरण करते हैं तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करना चाहिए समय के अनुसार। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। एकादशी व्रत करने के बाद अगले दिन जा करके इस व्रत का पारण के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराना चाहिए। कोई भी अगर याचक आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। देव उठनी एकादशी का व्रत। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 14 नवंबर 2021 दिन रविवार को सुबह 5:49 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार सुबह 6:40। इस बार 2 दिन एकादशी पड़ रही है, तो एकादशी जो भी गृहस्थ लोग हैं वो 14 नवंबर 2021 को करेंगे
और जो भी वैष्णव लोग हैं वो 15 नवंबर 2021 को इस व्रत को करेंगे। जिन्होंने 14 नवंबर 2021 को व्रत किया है वो जाकर के 15 नवंबर 2021 को इस व्रत का पारण करेंगे। दोपहर 1:10 से लेकर के दोपहर 3:19 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी 15 नवंबर 2021 को व्रत करेंगे वो 16 नवंबर 2021 को इस व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 6:44 से सुबह 8:01 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त 16 नवंबर 2021 को सुबह 8:02 तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण तुलसी दलेन पारण, तुलसी दल से इस व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत जो कि चावल होता है, तो अक्षत की जगह भगवान विष्णु को तिल अर्पित करना चाहिए।